तत्व चर्चा भाग पहला तारीख 2-3-1999 श्री देवचंद भाई मारकपल्ली। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो वो भी ज्ञानी थे और दूसरे भी कोई ज्ञानी होते हैं, तो उस ज्ञानी के वचन सुने और उनको कोई सुना है कि भाई सोगानी जैसा बोलते हैं कि अगर ज्ञानी हुए हैं तो उनको स्वभाव कैसे लगते हैं, सोगानी जैसा बोलते हैं, भट्टी के समान लगते हैं। दूसरा ज्ञानी उसका विरोध करता है, अरे वो भी ज्ञानी लेकिन विरोध करता है। क्यों? कि जितनी आत्मस्थिरता सोगानी जी की है उतनी आत्मस्थिरता इनकी नहीं है। उसको पूजा भक्ति का सहारा लेना पड़ता है, किसको? दूसरे ज्ञानी को, कमजोर ज्ञानी को। तो उसको भट्टी के समान नहीं लगता क्योंकि अंदर में उतना उपयोग ठहरता नहीं है, तो सत्संग में या भक्ति में पूजा में टाइम ज्यादा जाता है। अब वो अपने अनुभव से क्या बोलता है, नहीं नहीं भक्ति कैसे भट्टी के समान है। जिसको अंदर में, जिसका व्यापार में लाखों रुपए का फायदा होता हो, उसको अगर बिजनेस में खोट जावे तो कितनी खोट है मालूम? लाख रुपए की। और जिसका 1 रुपए का फायदा होता हो, उसको अगर बिजनेस में नो प्रॉफिट लॉस हो तो कितना नुकसान है? 1 रुपए का नुकसान है, लाख रुपए का नुकसान नहीं है। कि दिल किसका बोलता है, 1 रुपए वाले का कि लाख रुपए वाले का? दुख किसको ज्यादा लगता है? जिसका 1 रुपए आता है तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन लाख रुपए आता है तो दिल जलता है। ऐसे कोई ज्ञानी जो अंदर आत्मस्थिरता में बहुत आगे निकल गए हैं, उसको स्वभाव भी भक्ति भट्टी के समान लगते हैं। और कोई ज्ञानी को अभी सहारे की जरूरत है, अभी उतना उपयोग अंदर में लीन नहीं होता है, तो वो अगर ऐसा स्टेटमेंट देवे कि नहीं नहीं ज्ञानी को भी स्वभाव तो भूमि के अनुसार आते हैं। देखो शास्त्र में लिखा है क्या? आई अब ये दोनों बातें पहुंचती है किसके पास? गुरुदेव के पास। देखना केस कैसा बनता है। सुगवानी जी बोलते हैं स्वभाव ज्ञानी को भट्टी के समान लगता है, और जिसको गुरुदेव ने सर्टिफिकेट दिया कि ये भी ज्ञानी है, वो ज्ञानी सुगवानी जी की बात का विरोध करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञानी को भी स्वभाव तो आते हैं, भक्ति पूजा के बाद तो ज्ञानी को भी आते हैं, ज्ञानी भी सत्संग आदि करते हैं। तो ऐसा कैसा लिखा उन्होंने, ऐसा कैसे कहा उन्होंने? ऐसा होता है क्योंकि निश्चयवासी भी निषेध करता है ना भक्ति का। तो केवल आत्मा की बात करने वाला ना, वो भी निषेध करता है भक्ति का। नहीं भक्ति तो शुभ राग है, अगर करूंगा तो वही बंद का कारण है, वो सोने की बेड़ी मिलने वाली है, हमको उससे ऐसा स्वभाव नहीं करना है। और दोनों का प्रत्यक्ष परिचय नहीं है आपस में, दोनों इसके अंतःकरण को जानते नहीं है। तो अंतःकरण को जानने के बिना स्टेटमेंट देना कितना गलत है। वो स्टेटमेंट दे दिया तो सोगानी जी को मालूम नहीं है, वो बात पहुंची गुरुदेव के पास। अब क्या हुआ? जो विरोध करता है वो ज्ञानी नहीं, सोगानी जी का विरोध करने वाला। देखो क्या बात है। एक गुरु समझते हैं कौन कितना आगे बढ़ा है, तो आगे जो बढ़ गया उसका तो सपोर्ट करते हैं,
जो पीछे चल रहा है उसको बोले तुमको बहुत देर लगेगी अभी, ज्ञानी क्या ज्ञानी मानते हो अपने को क्या? वो ज्ञानी होने पर भी उसका विरोध किया, क्योंकि उसने बड़े ज्ञानी का विरोध किया। बड़े मतलब क्या, आगे बढ़ने वाले। वो ऐसा वो कैसेट में हमने सुना है। एक्चुअली ज्ञानी नहीं है बोलने का मतलब क्या है कि एक्चुअली लोग नहीं समझ करते कि ऐसी वो टाइम पे सब मसक में और अपने को समझना है। अब देखो सामने वाला क्या समझता। देखो गुरुदेव ने बोला है, पहले बोले थे दीपचंद जी ज्ञानी है, अब क्या बोला है, अज्ञानी हो गए। गुरुदेव का वो कहना नहीं है। गुरुदेव जो ज्ञानी नहीं ऐसा बोलते हैं, वो उस बात का विरोध करते हैं कि तुम्हारे से जो आगे हैं उनका स्टेटमेंट सही है। तुम भी जब आगे पहुंचोगे तुम भी यही स्टेटमेंट देने वाले हो। इसलिए अगर तुम वो उसका विरोध करते हो तो तुमको अभी वो लेवल तक आने में बहुत देर लगेगा। तुम ऐसा ज्ञानी नहीं बने हो। इसका मतलब क्या है, तुम ऐसा ज्ञानी नहीं बने मतलब क्या? हाँ तो क्या वो लेवल नहीं है तो तुम अज्ञानी हो। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, समझते हो कि जैसे मैं ही हूँ अभी, इसका दूसरा कोई नहीं है, ऐसे नहीं है। पीछे आने वाले भी आगे निकल सकते हैं। क्या क्या अपने को ज्ञानी मान के फिरते हो? वो है ज्ञानी लेकिन उसको गुरु क्या बोलेंगे? क्या अपने को ज्ञानी मान के फिरते हो? इतना क्या अभिमान करते हो? अगर ज्ञानी होते तो ऐसा विरोध क्यों करते? सही बोल रहे हो ना। तो गुरु को देखो सब ज्ञान है, कौन किधर है, कौन किधर खड़ा है, क्या खड़ा है, वो डांट देंगे। अब होता क्या है यहाँ प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। गुरु ने डांट दिया और समाचार किसी ने पहुंचाया कि गुरु ऐसा बोलते हैं, और उनको तो अनुभूति हुई। अब गुरु बोले तो अनुभूति हुई है, गुरु बोले नहीं बोले तो अनुभूति नहीं है, ऐसा थोड़ा है। उसने कैसे नक्की किया है मैं ज्ञानी हूं? ऐसा गुरु के कहने से नक्की किया है कि अपने अनुभव से नक्की किया? ठीक है ना। अब गुरु बोलेंगे तुमको नहीं हुआ तो मान लेगा, ठीक है मानेगा। तो बोले जब गुरु को ऐसा लगता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूं तो उनको बुरा लगता है, क्योंकि अभी वो उतना आगे वाला नहीं है तो बुरा लगे ही नहीं, तो आना जाना छोड़ देता है, गुरु का साथ छोड़ दिया। गुरु के पास आता था रेगुलरली, भक्ति करता था, सब करता था, लेकिन जब गुरु ने अपनी शक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया तो भी हमारे परिणाम नहीं उठते हैं आपके पास आने से। आप तो गुरु होते हुए भी हमको नहीं पहचान पाए तो क्या होता है, उसका लगाव खत्म हो जाता है। अब जब मानते नहीं हो तो मानो या नहीं मानो, हमको क्या लेना देना है, हम हमारे में रहेंगे, अपनी मौज में रहेंगे। ऐसा करते हो आना जाना बंद होगा तो लोगों को क्या लगता है, देखो अच्छा है वैज्ञानिक था बोल के नहीं आ रहा है ना? लोगों को तो कोई अकल ही नहीं है कि कहाँ कौन खड़ा है। वो जो एक तीनों ज्ञानियों की जो आपस में जो चर्चा है बातचीत हुई, सामान्य आदमी का तो कोई क्लास नहीं है कि वो समझ पाए कि कौन कहाँ से बोल रहा है, किधर से बोल रहा है, किस बात से बोल रहा है। सामान्य आदमी का क्लास नहीं। इसीलिए हम अगर नहीं समझ पाते हैं तो इसमें उलझना भी नहीं चाहिए। देखो गुरुदेव ने ऐसा बोला है इसलिए उनको अज्ञानी मान लेना, गुरुदेव ने इसको शाबाशी दी है तो उसको ज्ञानी मान लेना, ऐसा नहीं करना। अगर गुरु किसी अपने मुंह से किसी की तारीफ करे तो हमको क्या करना, मारो बोलो गुरु को मारो गोली, उसके पीछे पड़ जाओ। क्या ज्ञानी बड़े हुआ लेकिन समझाना नहीं आता है और सब लोग उसके पीछे पड़ेंगे तो क्या होता है? तो उसको भी चारों ओर से नॉलेज नहीं है, वो एक तो बगड़म बगड़म कुछ भी बोल देगा तो सब उल्टे रास्ते चले जाएंगे। क्या इसलिए वो गुरु बोलते हैं कि नहीं नहीं उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ है, अभी अभी वो सीख रहा है, क्या उसको ज्ञानी बानी नहीं मानना। ऐसा हम तो पीछे पड़े थे, अब इस पलट के आ रहे हैं किधर। देखो अब गुरु का वो ज्ञानी नहीं है ऐसा बोलने के पीछे क्या मतलब था? उसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन अभी उनका आप संग नहीं करना। उनका संग करने से वो भी गिरेगा और आप भी गिरोगे, क्योंकि वो ज्ञानी होगा लेकिन सभी ज्ञानी को समझाने की कला नहीं है, तो आप समझ नहीं पाओगे। और अगर आप इतने तोले तोले हो जाओगे, उसको अभिमान चढ़ जाएगा तो वो भी गिर जाएगा, नहीं गिरा तो भी गिरा दोगे उसको हाथों से। वो गिरा नहीं है लेकिन इतना पीछे पड़ोगे उसको सर पे चढ़ा दोगे तो क्या होगा,
नहीं गिरने वाला नहीं गिरेगा। इसलिए वो ऐसे ऐसे वो गोली लगती है, कभी कब बोलते हैं ऐसा, कभी बोलते हैं ऐसा। अब कौन सी बात सही हमको समझ में नहीं आता है। कब मन को चढ़ा दिया सर पे, आज उतार दिया नीचे। इसमें टीचिंग ने जो आना जो बंद किया वो उचित किया है, अनुचित उस बार क्या है इनको करना क्या चाहिए था? सही में, क्या है? अपने जहाँ परिणाम नहीं उठते हैं वहां जाना नहीं चाहिए। जहाँ अपने परिणाम अच्छे रहते हैं वहीं जाना चाहिए। यहाँ के खुलासा नहीं करना चाहिए। आके खुलासा क्या, स्टेटमेंट ही निकल गया बाहर। तो वो अपने अनुभव को मुख्य करेगा कि गुरु की वाणी को मुख्य करेगा? किसको मुख्य करेगा? आप किसकी बात सुनेंगे? इनकी भूमिका वैसी है, वो हिसाब से उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया। क्योंकि गुरु के पास आके नहीं, गुरु के पास आएंगे तो गुरु ने जब स्टेटमेंट इतना बाहर निकाल दिया, फरमान निकाल दिया, अब क्या करोगे? अब गुरु की बात पे विश्वास करोगे कि अपने अनुभव पे विश्वास करोगे? पहले करोगे क्या, ये बताओ। गुरु को तो अधिकार है काटना और बदलाने। नहीं, वो अधिकार है, लेकिन ये बहुत चोट पहुंचाने वाली बात है। आपको नहीं मालूम? नहीं, उनको विवेक रखना पड़ता है, वो विवेक में ही है। रखना पड़ता नहीं, वो विवेक में ही है। कैसे विवेक में है कि आपने अपना विवेक चुका, तो सोगानी जी का विरोध किया, तो आपको सीधा करने के लिए उनको ऐसा विवेक करना ही पड़ा था। वो तो अपने विवेक में ही है। कहाँ खोया विवेक? महाज्ञानी का आप अपमान करते हो। आप उस लेवल पे पहुंच के बताना किस लेवल पे सोगानी जी पहुंचे हैं। तो वो विवेक में ही है, लेकिन फिर भी कोई जीव इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तीर्थंकर भी उतर के आएंगे और बोलेगा कि नहीं, आपको अनुभव नहीं हुआ है। तो अनुभव करने वाला क्या बोलेगा? मानेगा? अरे आपको नहीं मानना तो मत मानो। हमारे मौज में है, हमारे मस्ती में है, हमको हमारा परमात्मा मिल गया है, हमको किसी की गरज नहीं है। तीर्थंकर है, आपको अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, सब कुछ है आपके घर में, हमको क्या फायदा है उससे? सर्टिफिकेट लेने देने से क्या फायदा है? आप होंगे आपके घर में बड़े, लेकिन रोटी तो हम आपकी खाने नहीं आते हैं ना, खाने आते हैं क्या? गुरु की तो आवश्यकता रहती है समय समय पर रहती है, लेकिन वो तो क्या है, आगे बढ़ेगा उतनी आवश्यकता। अभी आवश्यकता नहीं लगती है। अब गुरु को हो गया ना, कब सर्टिफिकेट मिल गया ना, अब क्या जरूरत है रोज मिलने की, करने की, पीछे पड़ने की? अब घर बैठे कर सकते हैं। एक सिचुएशन जो है वो क्या बताती है कि हमको अभी उतना लाभ नहीं हुआ है जितना सोगानी जी को हुआ था। अभी हमको जो लाभ हुआ उतना लेवल का नहीं है। जब उतना लेवल का लाभ होगा तो लाभ को देख करके वही गुरु याद आएंगे, उसके बिना रह नहीं पाओगे। गुरु का उपकार कितना के चमड़ी उतार करके जोड़ा सिला है ना, हाँ? और समुद्र कितने हैं, उसकी शाही बना करके, तरुवर जितने हैं उसकी डाली बना, कलम बना करके लिखे ना उसके गुण। गुरु के गुण नहीं गा सकते आप, गुरु का बदला चुका नहीं सकते आप। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और मां के बिना संतान नहीं है। सबसे ऊंचा दर्जा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। हमारा ईश्वर का ईश्वर वही है। इसलिए कृपानंद ने बोला ना कि गुरु पीछे, गुरु पहले, आत्मा पीछे। अरे जिनेन्द्र भगवान पीछे, गुरु पहले। गुरु गोविंद दोनों खड़े, आके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद ये बताया। गोविंद को बताया किसने? हमको थोड़ा मालूम था कि हम परमात्मा है, जितने बताया गुरु ने बताया। लेकिन अभी उतना लाभ नहीं हुआ है। जो स्थिरता से जितना लाभ बढ़ेगा ना, आप एक दिन भी नहीं रह पाओगे। आपने देखो कहाँ कहाँ कैसा कैसा हुआ है। एक गुरुदेव अकेले सोनगढ़ में आए, आज सोनगढ़ की हालत क्या हुई है। जहाँ एक गुरुदेव बसे, धीरे धीरे उनकी वाणी का निरंतर लाभ मिले, उसलिए क्या किया लोगों ने, अपना धंधा छोड़ करके उसी गांव में मकान लिया, वहीं रहना देना वहीं शुरू कर दिया। कितने मकान, पूरा बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन गया है सोनगढ़। करोड़ों अब्जों के मंदिर बन गए। कैसे बने? जहाँ गुरुदेव थे वहीं जाना है, वहीं रहना है। वहां लोगों को आना जाना शुरू हो गया, भोजनशाला खुल गई, रहने का मकान खुल गए,
जहाँ एक ज्ञानी के चरण पड़ते हैं वहां इतना सारा कैसे हो जाता है, कैसे होता है, ऑटोमेटिक है। क्योंकि जिसको लाभ होता है ना वो हमेशा ज्ञानी के आजू बाजू में रहना चाहता है। ज्ञानी के दर्शन का स्वाध्याय का लाभ निरंतर मिले वही चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, दूर किराए के मकान में रहने के बाद नजीक के किराए मकान में यहीं कहीं रह जाओगे, ताकि रोज तो मिलना जुलना हो। कैसेट सुनना एक बात है और प्रत्यक्ष सुनना एक बात। जब तक आमने सामने सुन सकते हैं तब तक कैसेट क्यों सुनना है। क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, वो दिन देखते हैं कि कब गुरु फ्री होते हैं तो हम भी चले जा रहे हैं उनके साथ। 2 दिन 4 दिन जितना मिले उतना। अभी क्या लाभ उतना नहीं हुआ है तब उतनी गरज भी नहीं है। तो जितना नजीक जितनी गरज बढ़ेगी अपना टारगेट पर नजर होगी उतना लाभ बढ़ेगा तो उतना वो पीछे पड़ जाएगा। ये अपने आप है, अपने लाभ से लेखा जोखा है पूरा। अपने को क्या मिला है, अभी लाभ नहीं हुआ तो केयर नहीं करोगे। जितना केयर करोगे उतना ज्यादा लाभ होगा। भक्ति किस लिए करते हो, भक्ति करने से गुरु राजी होते हैं क्या? गुरु को क्या फायदा, बोलो आप भक्ति करो उसमें गुरु को क्या मतलब। भक्ति अगर जो जीव करता है तो उसमें फायदा उसका ही होता है, उसका चारित्र मोह गिरता है। जिस भक्ति से दर्शन मोह गिरा उसी भक्ति से क्या गिरा, चारित्र मोह गिरता है। दूसरा कोई इलाज नहीं, मोह को हटाने का दूसरा कोई औषध नहीं है। ज्ञान और भक्ति वही अपने पास चाहिए। ज्ञान तो देखेगा कि काम खड़े हैं और आगे बढ़ना है, हमारे में इतना विराग देश में हो रहा है तो क्या करना, अंदर स्थिरता बढ़ाना। लेकिन इतनी स्थिरता तो है नहीं, अब क्या करना, अब क्या उपाय बताया, चलो बताओ। जबरदस्ती किसी का त्याग तो कर नहीं सकते ना। आंखों को फोड़ना है, कान को काटना है, क्या कर रहे हो, कौन बचाएगा। इसलिए बड़े बड़े महामुनिराज ये आचार्य देव मान तुंगी आचार्य भक्तामृत स्तोत्र लिखे, आचार्य अमृतचंद्र देव लघु तत्व स्फोट लिखे, जिनेन्द्र भगवान की जो भक्ति उन्होंने लिखी है, कृपाल देव चौथे गुणस्थान में है। लेकिन अपूर्व अवसर कैसा लिखा है, मुनि बनने की भावना कैसी लिखी है कोई ऐसा लिखने वाला। अपन अपन सुने ना तो अपने अंदर में झंकार हो जाए। क्या मुनि का स्वरूप लिखा है उन्होंने, क्या है ये सब, भक्ति है। भक्ति का कई प्रकार होता है, स्वाध्याय करना ही भक्ति है। ऐसे गुरु को कैसे याद करोगे, स्वाध्याय के माध्यम से याद करोगे, उनके वचनों को पढ़ोगे, उनके ऊपर चिंतन मनन करोगे, उनकी तारीफ में शब्द निकले बिना नहीं रहेंगे। ये क्या है, भक्ति नहीं तो क्या है, सिर्फ भजन गाना ही भक्ति है क्या? उनके वचनों का स्वाध्याय श्रवण मनन चिंतन करना वो भी भक्ति है। इससे आप अपने गुरु के याद में जुड़े रहते हो, वो भी एक भक्ति का प्रकार है। इसमें भी आप गुरु का नाम रोशन करते हो, उनका दिया हुआ जो ज्ञान है उसका प्रकाश करते हो हर जगह। झंडा किसका लगाओगे आप? कोई ज्ञानी ऐसा नहीं बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ, वो क्या बोले, देखो गुरुदेव ऐसा बोल के गए, देखो माता जी ऐसा बोलते हैं, देखो कृपादेव ऐसा बोल के गए, देखो महावीर स्वामी का ऐसा ही मार्ग था। मैं ऐसा बोलता हूँ तो खलास हो गई बात, वो तो होती क्या बात ही कहाँ है। इसलिए गुरु का भी स्थान है, भक्ति का भी स्थान है, और अलग अलग ज्ञानियों की अलग अलग कोटि है। जो भक्ति दुखदायक लगनी चाहिए वो दुखदायक क्यों नहीं लगती है, भट्टी सामान। हमारा लेवल में कमी है, अभी लेवल बढ़ेगा तो भट्टी भी वहां रहोगे नहीं आप। सत्संग करना अच्छा लगता है, वो लेवल में अच्छा नहीं लगेगा। कौन से आगे वाले लेवल में मौन हो जाओगे आप, धीरे धीरे जितना जितना टाइम जाता है मौन हो जाओगे। कौन सुनने आया कौन सुनने नहीं आया, अभी शुरुआत में 2-4 जने रहते हैं तो एक पर्सनल पहचान भी होती है, क्लोज कांटेक्ट भी होता है। अब धीरे धीरे वो क्राउड जमा होता है, अभी क्या कौन आया कौन गया पता ही नहीं, कौन सुनने को आया, कितना लेक्चर अटेंड किया, कौन सा वो टाइम विषय चल रहा था, उसने कौन सा सवाल किया था, हमको कुछ याद नहीं। क्राउड बढ़ेगा तो ऐसा होगा, पर्सनल कांटेक्ट खत्म। कुदरती होता है, उसमें लाभ कम मिलता है। जितना पर्सनल कांटेक्ट कम उतना लाभ कम मिलता है, उतना देर ज्यादा लगती है।
अलग है उन्हें चिंतन और चिंतना। निरंतर 195। हाँ, चिंतना करनी चाहिए, भव भ्रमण की चिंतना, मेरा हित कैसे होवे उसकी चिंतना निरंतर करनी चाहिए। चिंतना का मतलब हम अरे मेरा क्या होगा, राग द्वेष हो रहे हैं, 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, अब मेरा क्या होगा, ऐसा रोना, वो चिंता हो गई। रोना धोना और डिप्रेशन में आ जाना, निराश हो जाना, और क्या है, चिंता है। चिंतना क्या है कि पोजीशन तो ऐसा है, गड़बड़ वाली पोजीशन है, डेंजर है, कुछ उपाय करना जरूरी है। उपाय करेंगे, कुछ पुरुषार्थ करेंगे तो बचने के चांसेस हैं, हाथ पाव तो मारने पड़ेंगे। ऐसा जो क्या उपाय है, पोजीशन क्या है और छूटने का उपाय क्या है, ऐसा थिंकिंग चले, उसको क्या बोलते हैं, चिंतना बोलते हैं। चिंता वाला तो पानी में बैठ गया है, उसका काम नहीं है। चिंतना वाला उपाय करता है, कुछ सोचता है गहराई में, कुछ करना है, डरना है। ऐसी स्थिति में ज्यादा दिन नहीं रहना है, जल्दी से अपना उपाय उपाय करना है। तो चिंता और चिंतना में इतना फर्क है। तो गुरुपाद ने क्या किया, जिसको मार्ग की इच्छा उत्पन्न हुई है उसको निरंतर एक ही विकल्प करना है, सारे विकल्प को छोड़ करके। कौन सा विकल्प, अनंत काल में मैं भटक रहा हूँ, क्यों भटक रहा हूँ, अब मैं वो भटकन को कैसे मिटाऊं, बस इसकी चिंतना करना है बार बार। वही सोचना है, दूसरा प्रॉब्लम आएंगे छोटे मोटे सब नहीं, केयर नहीं करना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। ये कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दांत में दुखता है वो प्रॉब्लम है कि हार्ट में अटैक आया है वो प्रॉब्लम है। अब हार्ट का अटैक प्रॉब्लम है कि जन्म मरण प्रॉब्लम है, देखना आप। देखो दांत का दर्द कितना भी हो, लेकिन अटैक आया तो भूल जाते हो ना उसकी दवा करना, पूरा ध्यान इधर जाता है ना। अब अपने सामने क्या रखा है, जन्म मरण का रोग, बताइए अब हार्ट अटैक बड़ा है कि जन्म मरण बड़ा है, क्या बड़ा है। फिर भी हम किसके बारे में सोचते हैं, संसार रूपी मगर की मुख में ये जीव फंसा हुआ है, लेकिन सोचता किसके बारे में, फैमिली के बारे में, बिजनेस के बारे में, शरीर के बारे में, समाज के बारे में, और अपने आत्मा के बारे में। मैं आत्मा हूं वही पता नहीं है, मैं शरीर हूं वही मालूम है। पता ही नहीं है तो क्या सोचेगा, खाक मैं तो फलाना फलाना हूं, मैं रुपये वाला, पैसे वाला, कुटुंब वाला, सब वाड़ा 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 कर दिया है। गुरुदेव बोलते थे कि पैर में वो वाला नहीं निकलता, रोग होता है, यहाँ से निकलता है, ऐसा व्हाइट रस्सी के जैसा निकलता है, वो जीव जंतु होता है, कीड़ा, क्या बोलते हैं नहीं मालूम, उसको गुजराती में वाड़ा बोलते हैं। इतना पेन होता है और निकलते जावे निकलते जावे, रेशम का कैसा किया वो निकलता है तार, इतना समय से ऐसे निकलते जावे तो बोला एक वाड़ा निकलता है तो तुझे इतनी पीड़ा होती है, तुम कितना वाड़ा वाला हो, बाड़ी वाड़ा, छोकरा वाड़ा, कुटुंब वाड़ा, पैसे वाड़ा, इज्जत वाला, नाम वाड़ा, तेरे तो दूर ऐसा कैसे होगी क्या मालूम। क्योंकि ये मेरा मेरा पना, वाड़ा माने क्या, ये मेरी चीज है, वो मैं, ये मैं, ऐसा कितना मैं करता है तो मरने वाला ही है वो तो। कितना वाड़ा, लेकिन तो गुरुदेव ऐसा बोलता है, मैं करोगे तो मर जाओगे, मेरा कोई नहीं है, मैं सबसे अलग भिन्न परमात्मा हूं तो बच जाओगे, बाकी फंसे बिना नहीं रहोगे। ये अपने को चिंतन में लाना है, इस प्रकार से चिंतना करना, उपाय ढूंढना गलतियों का, गलती देखना और गलती का उपाय करना। क्या करूं, गलती मिटती नहीं है, ऐसा सर पे हाथ देकर रोना है, जल्दी राग द्वेष मिट जाए तो अच्छा। क्या अभी वो डायरी है ना, लाल डायरी लेके आना है, अभी लिखा है सुबह, 2-3 दिन आया कि क्या करना, बहुत तकलीफ हो रही है, राग द्वेष मिटते नहीं है और राग द्वेष करना नहीं है, अब क्या किया जाए, क्यों होते हो, तो ये क्या करें, राग द्वेष मिटते ही नहीं है और हमको मिटाना है। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ा होगा, राग द्वेष मिटाना और उसको, राग द्वेष फिर भी चालू है, कैसे, निरिकलता से प्रेम हुआ और विकल्प से क्या हुआ, राग द्वेष नहीं हुआ, है कोई राग द्वेष हो गए वापिस। जिसको मिटाना चाहता है उसको खड़ा रखा कि नहीं, आत्मा का अनुभव करना वो राग हो गया,
और विकल्प को हटा देना है, एक भी अच्छा बुरा भाव नहीं करना, उसको क्या हो गया, द्वेष हो गया। तो क्या करना, ऐसा भी इच्छा नहीं रखना, ये भी एक परेशानी है। क्या किया जाए, राग द्वेष बंद हो जाए तो अच्छा, ऐसा विकल्प स्वयं निर्विकल्पता के प्रति राग और विकल्प के प्रति द्वेष है। अतः राग द्वेष को सिर्फ देखो, हटाने की कोशिश मत करो। क्रोध से नुकसान मानना क्रोध के प्रति द्वेष है, और क्षमा से लाभ मानना और क्षमा के प्रति राग है। अब क्या करना, करते रहना गुस्सा, अरे वो बात कहाँ है करते रहने की, गुस्सा करना और क्षमा नहीं रखना और क्षमा करना गुस्सा नहीं करना, वो बात ही कहाँ है करने नहीं करने। वास्तव में न क्रोध से नुकसान है न क्षमा से लाभ है। कि लाभ किसमें है और नुकसान किसमें। क्रोध को नहीं देखना, क्षमा भाव को नहीं देखना वो नुकसान है, और देखना लाभ है। हम वही गड़बड़ करते हैं यहीं, देखने के बदले क्या है, मिट जाओ तो अच्छा। अरे भैया तुम क्या को उसको मारने को तुले हो, उसको मारने को क्यों तुले हो, खुद ही तो मर रहा हो, खुद ही एक समय से दो समय टिकता है क्या कोई, चाहे जैसा विवाह हो, कितना उसकी आयु कितनी, चाहे अनंत काल की गलती की है, आयु कितनी उसकी, एक ही समय की, जो खुद ही मर क्षणभंगुर है, खुद ही मरने वाला है, उसके मार करके तुम क्यों फांसी पे लटक रहे हो। यहाँ वो आदमी मरने वाला था, उसको उसी टाइम में उसने चाकू घुसा दिया जिस टाइम मरने वाला, और रंगे हाथ पकड़ा गया, क्या हुआ। अगर वो चाकू नहीं मारता तो भी उस टाइम में वो मरने वाला ही था। बेकार का जन्म ठीक हो गया, फांसी पे लटक गया, बेकार का। ऐसा हाल है कि राग द्वेष के भाव, गलती के भाव ऐसे ही मर रहे हैं, और तुम क्या करते हो, नहीं उसको मारना है, उसको मारना है, फांसी पे लटक रहे, मैं राग द्वेष करके फंस रहे हो। अब ये बात कोई अटपटी लगती है। अभी तो आप बोले तो आत्मा का अनुभव करना, अभी आप ऐसा बोलते हो, क्या करना, क्या कहें, ऐसी अटपटी बात है। राग द्वेष नहीं करना भी आप बोलते हो, और फिर राग द्वेष बिना की अवस्था है, उस पर प्रेम नहीं करना, अब ये क्या बात है। हम करना क्या आखिर ये बताओ, कौन सी खाई में गिरे, इधर गिरे कि उधर गिरे, क्या करना भाई। गिरने को नहीं बोलते हैं, करने धरने को नहीं बोलते हैं, बोलने को नहीं बोलते हैं, बोलना बंद करने को भी नहीं बोलते हैं। क्यों अपने आप डिसीजन लेकर के खराब करते हो अपने दिमाग को, पहले दिमाग खराब है उसको और उलझाते हो। इतना नहीं बोलना तो क्या करना, अब से मौन रह जाऊंगा, तो भी काम तो चालू रहा ना, तो काम किए बिना रह नहीं सकते हैं, तो काम चालू रखते हो, या तो बोलते हो या तो बोलना बंद करने का काम करते हो। नहीं करना ऐसा, सिर्फ देखना है जो हो रहा है वो, और वही तुम कर सकते हो, और तो कुछ कर नहीं सकते। बोलना बंद नहीं हो सकता है, सोचना बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि मन तुम्हारे कंट्रोल में रहने वाला नहीं। मन तुम्हारा है जो तुम उसको स्विच ऑफ कर दोगे, तुम्हारा थोड़ा है ये तुम्हारी बात सुनेगा, और तो सोचते रहेगा जो सा अगड़म बगड़म कुछ भी दुनिया भर का, कहाँ घुमाओगे इसके पीछे पीछे। मन को आप बंद नहीं कर सकते, उसको अलादीन का भूत है, वो उनका काम नहीं करेगा तो वो मर जाएगा बेचारा। हम काम करते रहो, उसको बोलो सीढ़ी बनाओ, एक ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, जब बुलाए तब आना, जब तक मथा नहीं खाना। क्या बोलना मन को, हम घड़ी घड़ी आके सर खा रहा है, भाई काम हो गया, अभी बोलो दूसरा कौन सा काम है। अरे भैया तुम शांति से सोने तो दो कम से कम हमारे को, तुम हमारा नौकर हो कि हम तुम्हारा नौकर हैं। शेर को सोने नहीं देता है, आखिर उससे बोला कि वो तो नहीं तो तुम जल्दी काम बताओ, तुमको खा जाऊंगा। अब उसको क्या काम देना, फिर काम देना ना, एक सीढ़ी बनाओ भैया, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, करते जाओ। उसको काम दे दिया भूत को, तो क्या किया, वो चले गया काम करने, वो उतर रहा है चढ़ रहा है, और ये चेट क्या कर रहा है, आराम से देखते मजा कर रहा है। देखने में जिंदा रहोगे, आराम में रहोगे, नहीं देखोगे तो मर जाओगे। अब इतनी सीधी बात लगती है, समझाने में पसीना निकल जाए, और समझने में तो और पसीना निकल जाए। भाई पहले हमको मोक्ष दिलाने के लिए क्या करना बताओ। अरे भाई ऑफिस करने की बात आई,
क्या करना बोले तो क्या करना, सर फोड़ लेना क्या, जब देखो तब क्या करना, और कुछ शुरुआत ही ऐसी होती है क्या करना। क्या कमाल हो गई नहीं बात। कुछ भी नहीं करना था तो फिर घर में अच्छे हाँ अच्छे थे भाई, काय को यहाँ तक लाए, सबको खाना खिलाया, इतना रहे, काय को इतना खर्चा क्यों, इतनी सरदर्दी क्यों भैया। भाई अच्छे थे, कुछ करते ही नहीं थे। हाँ कितना करते थे मालूम था, क्या करते थे, घड़ी घड़ी में राग द्वेष, ये ठीक या ठीक, वही चालू था। उससे छुड़ाने के लिए यहाँ आया, तो यहाँ भी वही बात, करना धरना एक बात क्या से आए, बात ऐसे करने धरने की बात नहीं है, सिर्फ देखने की बात है। और इतनी सरल बात है कि लोगों को लगता है बस इतना ही, कुछ करने को बताओ तो मजा आ रहा है कुछ, ये क्या है सिर्फ देखना। इस बात में कोई दम नहीं है, लोगों को तो उसको करने धरने की बहुत आदत है ना, उसको तो भेजे में नहीं उतरेगी ये बात, क्या बात है आप कैसे करना। यहाँ कुछ नया नहीं बताते हैं, नया क्या बताएंगे, तुमको करने धरने की बात नहीं होती है, उसको तुम देखने वाली बात में कहाँ अच्छा लगेगा। कोई खास नहीं बता रहे हो, खास वो तो कौन सा खास बना, खास कौन सा ला रहे हो आप, ये खास नहीं लगता है। और इतनी सरल बात है, करना धरना कुछ नहीं, हटाना बटाना कुछ नहीं, सिर्फ देखना, वो भी अपने विचार हो, और समझ में नहीं आता इसका क्या कारण। अगर समझ में आ जाता है बुद्धि में तो भी हम आगे नहीं बढ़ते हैं, उसका क्या करें। ये दो कारण है, वो एक तो किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता होगा और घड़ी घड़ी क्या पूछे ऐसा भी होगा, लेकिन प्रश्न तो रहता है। तो उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो समझना कि हमको शांति की सच्ची प्यास नहीं है, जो हमको सच्ची भावना होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा शांति की सच्ची प्यास क्यों नहीं है, क्या कारण है उसका भी। सबको शांति चाहिए, किसको शांति नहीं चाहिए। तो फिर ये भावना में कमी, इसका मतलब क्या है, हम जो कुछ भी करते हैं वो तो शांति के लिए ही करते हैं। सुबह बिस्तर से उठे क्यों, कि सोते सोते थक गए तो उठने में आराम लग रहा है, दांत घसना, नहाना धोना, चाय पीना, और सब क्यों, किसके लिए, दुखी दुखी होने के लिए, वो शांति के लिए करते हैं। जब पूरा काम हम शांति के लिए करते हैं, सुबह से लेकर रात में सो गए तो भी शांति के लिए, थक गए तो सो जाना है, खाते हैं कमाते हैं जमाते हैं, अरे किसी को चांटा मारते हैं तो भी किसके लिए, शांति के लिए। भगवान की पूजा करते हैं वो किसके लिए, दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए। हमारा एक भी सुबह से लेकर रात तक का एक भी काम ऐसा नहीं है कि हम अशांति के लिए करते हो, किसी को नरक निकल में जाना ही नहीं। फिर आप क्यों बोलते हो कि हमको शांति की भावना में कमी है, ये क्या बात है। दिन रात तो हमारा वही प्रयत्न है कि हमको शांति कैसे मिले, इस भावना में कमी है वो बात कहाँ रहती है, क्या कारण है। कि जिस शाश्वत शांति की भावना होनी चाहिए वो भावना नहीं है, टेम्पररी शांति की भावना है। और वो जो टेम्पररी शांति है वो एक्चुअल में शांति नहीं है। सच्ची शांति की भावना क्यों नहीं है, सुख प्राप्त करता पड़े है। ये छोटे मोटे सुख लेने जाते हो तो बड़ा दो दुख है वो धरे रहता है, और सच्चा सुख नहीं मिलता है, अविनाशी सुख नहीं मिलता है। सभी जीव अविनाशी सुख को पा सकते हैं, सबके पास उतना ज्ञान भंडार भरा पड़ा है, वो ज्ञान कहीं से लाने की जरूरत नहीं। वही ज्ञान में अगर सच्ची भावना जगे तो क्या बन जाता है, सुबह बात चली थी ना, वो एटम बम बन जाएगा। सबके पास वो ज्ञान है लेकिन एकत्रित नहीं करते हो, ज्ञान खर्च कर डालते हो, देखने में सुनने में इधर उधर भटक 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 करके खर्चा हो जाता, केंद्रित नहीं है, गोल के ऊपर केंद्रित नहीं है। और सच्चा गोल मालूम नहीं है, सच्चा रास्ता नहीं मालूम। समझाने वाले हैं, कई लोगों को समझ में आता है लेकिन हमको समझ में नहीं आता है।
इसका कारण है भावना की कमी। कौन सी भावना की कमी? सच्ची शांति की प्यास नहीं है। क्यों सच्ची शांति की प्यास नहीं? कि झूठी शांति मिल रही है अभी, तो हमको डर नहीं लगता है। हम हर वक्त मौत से डरते हैं, हर वक्त, लेकिन अभी कहाँ है? और तो आएगा जब ना। लेकिन मौत का डर हमको अभी भी है। कैसे? यहाँ से चूहा निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ से चूहा निकलेगा तो 8-10 जन तो ऐसा उठेंगे। वो निकला था, हम्पी में हुआ था, कहाँ कौन था वो? वहां पर छिप गया। हाँ, चिपक गई। क्या हुआ तब? जी कुत्ता आ गया। हाँ, कुत्ता सामने आ गया। कुत्ता आया था एक, सामने आया। कुछ हुआ था, वो टांग ऊंची करा कुत्ता था। अकेला नहीं थे, देखा था ना। देखो ये क्या है, और चिपक गया तो सब डांस करने लग गए ना। ये क्या बात है? और वो चिपक गई, उसका मुंह ही इतना बड़ा नहीं जो अपने को गला खा सके। खा सके क्या? चिपकली का मुंह इतना है कि अपने को खा ले, पूरा चबा जावे। लेकिन देखो, चिपकली से डरता है जी। असल में चिपकली से नहीं डरता है, किससे डरता है? मौत का डर है। वो मरना नहीं चाहता है, इसलिए चिपकली निकलती है तो भी आगे पीछे उल्टा सीधा हो जाता है। दिमाग सुनते, प्रवचन सुनते सुनते उल्टा सीधा हो गया है। जहाँ वो बात चल रही है कि भाई तुम शरीर और आत्मा भिन्न है, वो बात वहां चल रही है। दिमाग देखो कहाँ हो गया है। वो सुनते वक्त पागल हो गया है। ये सुनना क्या काम आता है? आता है काम जब का जब टेस्टिंग हो जाती है। सुनने से नहीं होता है, देखने से होता है काम। कितनी बात सुनो, शरीर भी है, आत्मा भी है, क्या फायदा? पीएचडी कर लो, क्या फायदा? बड़े बड़े ग्रंथ लिख लो, क्या फायदा? जब तक आप शरीर से बिना आत्मा को नहीं देखोगे, तब तक वो डर जाने वाला नहीं है मरने का। बात तो देखने की है ना। बस बुद्धि में तो बहुत बिठाया है, लेकिन फायदा क्या? 11 अंग 9 प्रो में नहीं आया होगा। शरीर आत्मा भी ने वो बात नहीं आई होगी। और ये पंचमावा तो 28 मुर्गन पालन किया कि नहीं किया? नग्न दिगंबर बन करके जंगल में जाकर के। इतना शरीर को दुखी क्यों किया? जंगल में क्यों चले गया? क्योंकि शरीर मेरा नहीं है। वो तो भान था ना उसको भी, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। जन्म मरण के चक्कर नहीं मिटे। क्या कारण हुआ? कि शरीर से आत्मा भी ने ऐसी बात तो सुनी और बुद्धि में बिठाई, लेकिन शरीर से आत्मा भी ने ऐसा हमने देखा नहीं देखा। और जब तक नहीं देखोगे तब तक चक्कर चालू है, मिटने वाले नहीं। उल्टे मथे लटक जाओगे तो भी नहीं होने वाला है। मांस कमर करोगे तो भी नहीं होने वाला है। देखने की कला सीखना है ना। लेकिन क्या करें, इस जीव में, जीव की बड़ी समस्या है पुण्य भाव। सबसे बड़ी अगर गलती करता है तो पुण्य भाव वाली गलती करता है। कैसे? कि ये इस जीव ने भूतकाल में अकेले पाप किए होते ना, तो क्या होता था? अकेला दुख ही दुख होता था। तो उसको अगर ऐसा कहे कि भाई तुम देखो तो मान लेता था बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दुख में दुख नहीं फंसाता है जीव को। फंसाता कौन है? कौन फंसाता है? तो भूख लगी और खाना मिल गया तो फिर वो टेंशन खत्म, तो आलसी हो जाता है। फिर सच्चे सुख की ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख तो मिल रहा है ना। अभी देखो खाना खाया, पहले दुखी था, भूख लगी था, अब खाना मिल गया, सुखी हो गया ना। अब क्या जरूरत है सुख की? जिसको ऐसा नकली सुख मिल जाता है ना, उसको सच्चे सुख की कभी प्यास नहीं लगती है। लेकिन ये नकली सुख मिलता क्यों है? पहले ये बताओ, क्यों मिला है खाना? पुण्य का उदय से मिला है। किससे मिला है? हमारी कुछ इच्छाएं सफल होती है। क्यों? हम जैसा सोचते हैं ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? कि हमने अकेले पाप नहीं किए, हमने पुण्य भी किया है भूतकाल में। इसीलिए भले 1000 इच्छा में से 999 फेल जावे, लेकिन एक तो सफल होती है। क्या? वो जो सफल होती है ना, उसका भूत ज्यादा सवार है हमारे पर। असफल कितनी है वो तो हमने देखा ही नहीं। ये भावों को देखेंगे पता चलेगा ना। लगता क्या है, हमने खाना खाने का सोचा हो, देखो खाना पेट में गया। हमने ऐसा करना सोचा और ऐसा हो गया।
जो जितना सफल हुआ है वो सब गिनती करता है, और जितना असफल हुआ उसकी गिनती करता है जीव? नहीं करता है। बस वो सफलता के जो थोड़ी बहुत शांति मिलती है नकली, उसमें ऐसा भ्रमित हो गया है जीव कि वो नकली सुख को उसने क्या माना, सच्चा सुख समझ लिया। जिसने नकली सुख को सच्चा सुख मान लिया वो कितना बड़ा धोखे में है मालूम। किसी को पूर्व दिशा में जाने का था, वो जा रहा है पश्चिम में, और मानता क्या है, मैं सही जा रहा हूँ, पूर्व दिशा में जा रहा हूँ। उसका हालत क्या होगा मालूम है? वो जितना आगे बढ़ेगा उतना क्या होगा, उतना दूर चले जाएगा ना। ये सच्चे सुख, नकली सुख को सुख मानने का सबसे बड़ा धोखा होता है जीव को। फिर उसको आराम से नींद आती है, कोई टेंशन नहीं है, मृत्यु सर पे मंडरा रहा है, वृद्धावस्था आ चुकी है या आने वाली है, लेकिन इसको कोई फिक्र नहीं है। आत्मा को है फिक्र कोई? आंख बंद होते ही भाई साहब कहाँ जाने वाले हैं, ये संयोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये कुटुंब परिवार का साथ छूटेगा, उसको कहाँ फिक्र है? वो तो ऐसा आराम से नींद ले रहा है, कुछ और नहीं ऐसा। ये कौन फंसाया उसको? ये नकली सुख में सच्चा सुख मानने की जो भ्रांति हो गई अज्ञानता के कारण, वो उसने फंसा दिया उसको वहां। इसीलिए जो सच्ची शांति की जो भावना होनी चाहिए वो नहीं हुई। और सच्ची शांति की भावना जब तक नहीं है तब तक ऊपर से तीर्थंकर उतर के आएंगे ना समझाने के लिए, तो अनादर नहीं करेगा, आपकी बात झूठी ऐसा तो नहीं बोलेगा, हाँ करेगा, लेकिन अपनाएगा नहीं इस बात को। वो गालियां देवे तो भी नहीं जागेगा, और भगवान के बुलाएंगे जागने का सवाल नहीं, क्योंकि मात्र मोक्ष अभिलाष नहीं है, क्योंकि सच्ची शांति की प्यास नहीं जगी है। उसको बेकार है सब कुछ। जिसका पेट भरा हुआ उसको खाना क्या खिलाओगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये इसका ऐसा हाल है, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? समझ में क्यों नहीं आ रहा? इतनी सरल बात समझ में क्यों नहीं आती है? उसका एक ही कारण है, सच्ची शांति की, ईमानदारी की यथार्थ भावना हमको नहीं। अब दूसरा सवाल कि नहीं आप बोलते हो वो बात नहीं है, हमको भावना तो रात दिन यही विचार आता है, कैसे छूटे कैसे छूटे कैसे छूटे। पहले हम फंस गए थे, अभी तो हमारे रातों की नींद भी खराब हो गई है। रात भर वही आते हैं, वही विचार चलता है, कैसे छूटना कैसे छूटना। तो हमारी भावना सच्ची है तभी तो ऐसा होता है ना। तो भावना में थोड़ी कमी है। हमारा अवलोकन नहीं चलता है तो हम सर पकड़ के रो लेते हैं, भले आंसू बाहर नहीं दिखाते हैं लेकिन अंदर में तो बहुत रोते हैं। देखो हमारे से अवलोकन भी बराबर नहीं चलता है। हम गुरु की इतनी बात भी नहीं मानते हैं, आगे क्या बात मानेंगे? अभी अवलोकन नहीं पसंद आया तो विज्ञान क्या करेंगे? खाक। तो क्या होगा हमारा फिर? ऐसा हमको बहुत डर लगता है। और संसार में रस खत्म हो गया है। कहीं शादी ब्याह में जाने में पहले होश होश से जाते थे, अभी जाना कोई बुलावे तो मौत लगती है, किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है। कोई पहले पैसा देता नहीं था तो टाइम पे तो गुस्सा कर लेते थे, झगड़ लेते थे। अभी वो गुस्सा आता ही नहीं, करना चाहे तो भी नहीं होता है। इंटरेस्ट जैसा खत्म हो गया है संसार में रहने का। ये क्या है? ये भावना नहीं है तो कैसे होता है? भावना तो है हमारी। तो उसका दूसरा गलती है, ये भावना होने पर भी जो जिस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए उस प्रकार से मेहनत नहीं करता है। मेहनत में कमी है, पुरुषार्थ में कमी है। पुरुषार्थ में कमी है तो भी मंजिल नहीं मिलती है। पुरुषार्थ तो पूरी होनी चाहिए। देखो पहले पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए सिर्फ बातें करता था, लेकिन पानी नहीं था तो मेहनत नहीं करता था, बावड़ी नहीं खोदता था। खोदता था तो पानी सचमुच में उसको पानी नहीं चाहिए था। लेकिन अभी भावना है कि पानी तो चाहिए ही चाहिए, और कहीं नहीं मिलता है तो मैं यहाँ खड्डा खोद के ही पानी निकालूंगा। क्या
तो मेहनत करना शुरू कर ले, 10 फीट खोद भी लिया है, तो फिर भी प्यासा है, फिर भी पानी नहीं निकला है, क्यों? क्या कमी रह गई? अब क्या कमी रह गई? अब तो खड्डा भी खोद रहा है ना, 10 फीट खोद भी लिया है ना, अब क्या कमी रह गई? हम सच्ची भावना होने पर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़े? हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? अब हमारी कहाँ गलती हो रही है बताओ? रातों की नींद रह गई हमारी, संसार में कहीं अच्छा नहीं लगे, अब हमारी कौन सी ऐसी गलती है जो हमको हमारा काम नहीं होता है? प्रयत्न में कमी है। पानी कितने फीट पे है? 20 फीट पे है। तुमने कितना खोदा है? 10 फीट खोदा है। अब बीच में रास्ते में हो ना, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? अरे और 9 फुट खोदोगे तो भी नहीं मिलेगा। मिलेगा? 19 फीट खोद दोगे तो मिलेगा क्या पानी? तो 20 फुट पूरा खोदना है तो ही मिलेगा, इसके पहले नहीं मिलने वाला है। 19.5 फुट खोदोगे तो भी नहीं मिलने वाला है, कीमत तो पूरी चुकानी है। तो सही भावना है फिर भी अगर कार्य नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत बेचैनी होती है, कहीं अच्छा नहीं लगता है, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे, उसका एक ही कारण है, जितनी लेवल की मेहनत करनी चाहिए उतनी लेवल की हम मेहनत नहीं कर पाए, इसीलिए हमको सच्ची शांति नहीं मिल रही है। सच्ची शांति नहीं मिलने का 2 कारण, एक तो भावना झूठी, उसको तो मिलने का सवाल नहीं है, और दूसरा भावना सच्ची है लेकिन पुरुषार्थ वहां तक नहीं पहुंचा है, बीच रास्ते में है, इसलिए सच्ची शांति नहीं मिल रही। इसीलिए अगर हमको अशांति होती है और हमारा देखना जानने का पुरुषार्थ चालू है तो धीरज रखने की जरूरत है। इतना उतावली होकर के टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। टेंशन में आओगे तो और दूसरी गलती कर बैठोगे। उतावला सो बावरा, अपने गुजराती में कहावत है, उतावले आंबा न पाके। तो अभी तो तुमने गुठली बोई है, अभी से आम का फल कहाँ से लगेगा भैया? थोड़ी धीरज तो रखना पड़ता है। ये 2 क्लास के जीव यहाँ पर बैठे हैं, जिसको सच्ची भावना नहीं है ऐसे जीव भी है, जिसको सच्ची भावना है और फिर भी आगे रास्ता नहीं मिलता है ऐसे जीव भी है। अभी क्या है, अभी तो पहले तो पर्सनल परिणाम की चर्चा होती थी लोगों से, एक आदमी के बारे में हिस्ट्री मालूम थी, अभी वो मालूम नहीं है हमारे को कौन कहाँ पहुंचा है। इसीलिए हम नहीं कह सकते कि उसको कौन सा काम करना, लेकिन गलती 2 प्रकार की होती है, ये तो पता चलता है। और जिसकी भावना में कमी हो उसको भावना को ठीक करना है, और जिसको भावना सच्ची है लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती है, अशांति बहुत बढ़ गई है, तो ऐसी अशांति को शांति से सहन करना, धीरज रखना, क्योंकि अभी टाइम तो लगेगा ही लगेगा। जब पानी 19 फीट पे है तो हम क्या कर सकते हैं, 20 फीट पे है तो आप सही दिशा में काम करते हो कि नहीं करते हो, उतना ही चेकअप करो। अभी जगह तो कहते हैं कि एक दिन में काम होता है, दूसरी जगह कहते हैं कि शांति रहो। बराबर है। दोनों भी बात सही है। ये अनेकांत है ना, ये अनेकांत का बहुत बड़ा रोल है इस बात में। एकांत बात को ग्रहण करोगे तो हैरान हो जाओगे। यहाँ तक कि अनेकांत को भी एकांत नहीं लेना है, अनेकांत को भी अनेकांत रूप में नहीं लेना है। कुटौड़े ने लिखा है वो बात कि अनेकांत पण सम्यक एकांत एवा निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतु थी उपकारी नहीं। शास्त्रीय भाषा हो गई थोड़ी ये, जल्दी से करो वो बात भी सही है क्योंकि तुम प्रमाद नहीं करना, धीरज धरो वो बात भी सही है क्योंकि तुम मेहनत तो कर ही रहे हो, लेकिन उतावली में हड़बड़ा करके कहीं गलत रास्ते पर नहीं चले जाए। और पहले से दूसरा ज्यादा खतरनाक है, अगर जल्दबाजी करोगे तो मिथ्या क्षमता आए बिना रहेगी और डेंजरस है, क्योंकि आगे तो प्रयत्न तो कर रहे हो और प्रयत्न करने से कसाई भी शांत होती है, और ऐसी जगह पे पहुंच गए हो, अब ऐसा लगता है कि मैं जानने वाला तो रहेगा लेकिन सामने कोई नहीं है।
बराबर है। उस समय में कितनी शांति होती है आप अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। जल्दबाजी करोगे तो उसको आत्मज्ञान मान लोगे। परेशानी ये बात की है, अगर जल्दबाजी करोगे तो क्या होगा, धीरज खो बैठोगे तो क्या होगा, तो देखो हो गई शांति मेरे को, लेकिन वो कसाय चले गए उसकी शांति है। आत्मज्ञान कहाँ हुआ है, आत्मज्ञान आत्मा का दर्शन कहाँ हुआ है। शांति वो चाहिए, कौन सी, आत्मा के दर्शन की। कसाय खत्म हो जाए उसकी शांति नहीं चाहिए हमारे। वो तो आप बहुत पावरफुल हो तो क्या होता है, तो आपको देख करके लोग गालियां देने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो क्या अंदर में गालियां नहीं देते हैं, पीठ के पीछे गालियां देते हो। वो सब हट गए आपका पावर देखकर, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि आपको गालियां नहीं देते हैं। थोड़ा पीठ फिरा के देखो कि देखो क्या होता है, वापिस आके खड़े हो जाएंगे। ये जो विकल्प चले गए कितनी देर के लिए चले गए, और सच्ची शांति थोड़ी है। विकल्प शून्य हो गए, फिर भी आपको अपने आत्मा को देख करके उस शांति को लाना है जो अंदर तल में पड़ी है। ऊपर ऊपर हाथ पैर मारने से मोती नहीं मिलते, समुद्र के गहराई में जाकर के जाना पड़ता है तो रत्नाकर मिलते हैं, मोती वगैरह। लोग यहाँ से वापस आते हैं अगर धीरज नहीं रखेंगे तो। प्रमाद करने वाले को तो बोल सकते हैं भैया क्लियर मालूम पड़ता है कि तुम प्रमाद करते हो, लेकिन इसको कैसे पकड़ना, वो तो प्रयत्न भी कर रहा है, जब देखो तो ध्यान में ही बैठ रहा है। लो अब क्या करोगे, उसको क्या बोलोगे, बोला बता। उल्टा अगर उसको कुछ बोलोगे तो उसको बहुत बुरा लग जाएगा, भाई पहले मैं मेहनत नहीं करता था बोलते थे वो ठीक बात है, अब तो क्यों जूते मारते हो बेकार के, देखो ना पहले मेहनत तो कर रहा हूँ ना, अब क्या मर जाऊं क्या, ऐसा बोलेगा। क्या करना क्या है आखिर, उसको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उसको एक सिखाना जरूर है। जब तक सच्ची शांति नहीं मिले तब तक धीरज को खोना नहीं, उतावली करना नहीं। तो हम सही ठिकाने पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और कौन कौन पता लगाएगा। हमको अभी कभी ऐसे केसेस बने हैं, मैं क्या बताऊं, जिसको हो चुका है उसको बोलता है तुमको होगा, तो इसको विश्वास नहीं आता है। हाँ, हालत कैसी हो गई है, ऐसे केसेस बने हैं। उसको बोला तुम्हारा काम हो गया, अब क्या करना, बस यही करते रहो। नहीं क्या बोलते हो, मेरे को तो नहीं विश्वास आता है। उसका दिमाग ऐसा चल रहा है। जिसको नहीं हुआ उसको तो कहां से भरोसा है कि मेरे को हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये जो स्थिति है ना, बहुत खतरनाक स्थिति है। वो हम सही है कि गलत है, वो कैसे नक्की करोगे आप, क्या उपाय है आपके पास कि हम सही मंजिल पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, हमारा प्रयास सही है कि नहीं है, आप नक्की कैसे करोगे, क्या साधन है आपके पास। कोई बोलेगा क्या साधन है, कैसे पता लगाओगे, जिसको पता है उसी के पास जाना है। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। इसीलिए जो शास्त्र में विधान है कि दिए दियो प्रगटे, वो 100% सही बात है, इसके बिना कार्य नहीं होता है। इसीलिए जो पाया की ये बात है, निचंदन को छोड़ पीछे लाग सत्पुरुष के, तो सब बंधन तो अपने आप नहीं टूटने वाला है। સજીવન મૂર્તિના લક્ષ્ય વગર જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે તે જીવને બંધન થાય છે, આ અમારું હૃદય છે। કઈ વાત, જીવ પોતાની કલ્પનાથી એમ સમજે કે જાપ જપવાથી કામ થશે, સમાધિ લગાવવાથી કામ થશે ને યોગની ક્રિયા કરવાથી કામ થશે ને એમ કરતા મારું કલ્યાણ થશે, એમ પોતાની કલ્પના કરવાથી કલ્યાણ થતું નથી। કેમ કે જીવનું કલ્યાણ થવું કેવી રીતે કરવું એ જ્ઞાની પુરુષના લક્ષમાં હોય છે। इसीलिए शरण में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાત્માઓ આવે છે ને એ પણ વાત, કલ્યાણકારક છે સમર્પણ એથી સ્વરૂપ સ્થિતિ કવિ સંભવ थी
महावीर स्वामी भी हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन अभी जीव में मान होगा तो कोई बताएगा कि तुमको मान है, तुम यहाँ गलती करते हो? कोई कहेगा अपने को? वो कहने को नहीं आएंगे। दूर में, बहुत दूर तक अमृत का समुंदर है, लेकिन अभी हमको प्यास लगी है तो काम आएगा समुंदर? उनके पास तो दरिया है अमृत का, बहुत बड़े महावीर हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा भगवान हैं, लेकिन वो हाजिर नहीं है। अमृत का सागर उनके पास है, लेकिन अभी प्यास लगेगी तो कौन बुझाएगा? तो वो दूर है और जो सागर है उसका काम नहीं है। नजीक में कोई मीठे पानी का छोटा सा ग्लास भी हो ना, उससे भी काम हो जाएगा। मीठा जड़नो करसो एम लख्યું છે રૂપાવદારે, उससे भी अपनी प्यास बुझाई जा सकती है। वर्तमान में वो दुष्म करना दुर्भागी जीवो નથી कई बात। વર્તમાનના મહાવીરને ભૂલીને ભૂતકાળના મહાવીરને પાછળ કેમ લાગ્યા છો? એ કઈ તમને બચાવવા આવવાના નથી। વર્તમાન में ત્રિવિધ તાપાક નથી, સળગતા પથરાતા કૂટાતા પામર જીવોના કલ્યાણ કરવાને માટે અમે સાક્ષાત कल्पवृक्ष છીએ। उनकी तापाग्नि को शांत करने के लिए हम स्वयं अमृत सागर हैं, ऐसी बात लिखी है उन्होंने। दूसरा क्या कहना, इस काल में दूसरा श्री राम और महावीर हैं। क्या पीछे भूतकाल के महावीर के पीछे भटकते हो? ये बात उन्होंने की है। कृपावली की बहुत करुणा है, नहीं तो ये अकल भी नहीं आती है जीव को। क्योंकि जितनी आप मंजिल को, गोल को पाने का विचारों में लीन रहते हो तो आपको वही दिखता है, तो दूसरा साथ साथ में क्या करना चाहिए क्या? क्योंकि नजर गोल के ऊपर है और गोल को सिद्ध करने के लिए साथ साथ में और क्या चाहिए उसका भान नहीं रहता है जीव को। इसलिए क्या होता है कि कृपावली ने बहुत कृपा की है। गोल पे नजर कैसे रखना वो भी बताया, साथ साथ में और क्या क्या फंक्शनिंग होनी चाहिए, कहाँ कहाँ गलतियां रह जाती हैं, उसको दूर कैसे करना वो भी बताया। पहले भूल करना या पहले अवलोकन करना? बहुत अच्छा, बहुत फर्स्ट क्लास सवाल है। तो पहले गोल सिद्ध करना, सेट करना, पहले अवलोकन करना। ये करे तो आप बोलते वो पहले करो, वो बोले तो पहले ये करो। इसमें भी अनेकांत है क्या? इसमें भी एकांत नहीं है। आओ आओ, बहुत अच्छा सुंदर सवाल है। अगर ये जगह बहुत है मतलब। जैसे आपका सवाल था धीरज रखना कि प्रमाद करना, मतलब वो भी अनेकांत वाला था, ये भी अनेकांत वाला सवाल। क्या आप एक बात करो, पहले गोल सेट करना या पहले अवलोकन करना? हमको क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर आपने गोल सेट किया है और बाद में अवलोकन करते हो तो अवलोकन आपका बहुत फास्ट चलेगा, उसमें ब्रेक नहीं लगेगी और जल्दी से आप आगे बढ़ोगे। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। लेकिन मान लो कि हमने गोल सेट नहीं किया है अभी, तब क्या करना है? तो फिर बिना अवलोकन आप गोल सेट नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको अपनी पोजीशन समझना पड़ेगा, भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ। तो फिर उसको सेट, वो हम कहाँ खड़े हैं वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ तक जाना है वो तो बात की बात है, लेकिन कहाँ खड़े हैं, कहाँ से कितना दूर तक जाना है, वो तो हम खड़े हैं तो वहां से मालूम पड़ेगा ना। जब अवलोकन चलता नहीं है तो फिर आप बोलते गोल। हाँ, गोल करो। अवलोकन नहीं चलता है तो गोल निश्चय करो ताकि बराबर चले। गोल करना माने क्या? निश्चय करना। वहां गोल का अर्थ है निश्चय करना, अडिग निर्णय लो, करना ही है करके। लेकिन और करना ही ऐसा निश्चय करोगे, पीछे नहीं हटोगे और बराबर करोगे तो गोल सेट हो जाएगा अवलोकन करते करते। तो कई भाग्यशाली जीव ऐसे होते हैं, जैसे सोगानी जी की बात लगा, तो उन्होंने गोल सेट कर लिया था पहले ही। गुरुदेव के पास आने के पहले ही
उन्होंने गोल सेट कर लिया था, अवलोकन कर लिया था। उनकी गाड़ी कहाँ रुकी थी? उनकी गाड़ी वहां भेद ज्ञान की। उन्होंने क्या चाहते थे कि राग द्वेष होना ही नहीं चाहिए। तो राग द्वेष होना ही नहीं चाहिए तो ही शांति मिलेगी। तो उनको वितरागता से प्रेम हो गया और विकल्प से क्या हो गया? द्वेष हो गया। ये सूक्ष्म राग द्वेष है। अल्प भी राग द्वेष नहीं करना है तो राग द्वेष के प्रति क्या हुआ? द्वेष। और निर्विकल्पता वितरागता के प्रति क्या हो गया? राग। वहां रुक गए गाड़ी। और इतना सूक्ष्म दोष है राग द्वेष वाले, जब तक प्रज्ञा सत्पुरुष नहीं मिलेंगे वो गलती मालूम ही नहीं पड़े। इसमें क्या बुरा कर रहे हैं हम अनुभव करने की बात कर रहे हैं ना। इसमें कौन सा नुकसान कर रहे हैं हम? क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? निर्विकल्प नहीं होना चाहिए, आत्मा का अनुभव नहीं करना चाहिए, राग द्वेष को मिटाना नहीं चाहिए? इसमें कोई गलती है क्या? वो गलती लगती है क्या आपको? तो गलती नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो गलती है। देखिए इतनी बारीक गलती है वो, बिन सदगुरु कोई ना बेदल है। और वो सदगुरु भूतकाल के हैं तो सवाल ही नहीं आप ये गलती निकले, लटक जाओ तो भी नहीं निकले। क्योंकि देखो क्लियर मालूम है, एक भी राग द्वेष नहीं होना ऐसी भावना कोई गलत है क्या? अगर ऐसे विचार आते हैं तो कोई गलती है क्या? लगता है किसी को गलती है ऐसा? अगर आप शास्त्रों में पन्ने उठा कर देखोगे ना तो वहां भी हर एक जगह यही लिखा है कि भैया जब तक राग द्वेष करोगे तब तक बंधन होगा, तब तक 84 के चक्कर मिटने वाले नहीं है।